जी, बीएसई को लेकर के एक बार फिर सवाल है। जहाँ पर सारे शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, उसके अपने शेयर को लेकर के क्या किया जाए? बीएसई लंबी अवधि में 1000 के ऊपर जाएगा क्या? ये सवाल है कुंतल देमरे जी का। फिर से इस पॉइंट को समझिए कि प्राइस लेवल अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन होते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ। तो अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ मिलता है तो नहीं जाने का क्वेश्चन तो नहीं होता है। प्लस अगर इंडिसेस ऑल टाइम हाई बना रहे हैं तो उन पे ट्रेड होने वाले वो जितने सारे स्टॉक्स हैं उन सब में भी अच्छी खासी मोमेंटम, बाइंग, सेलिंग, चर्निंग बहुत ज़्यादा हो, जिसका रेवेन्यू सर्टेनली एक्सचेंजेस का बढ़ेगा। तो उस आने वाले टाइम में रेवेन्यू बढ़ेगा इन सारे एक्सचेंजेस का। प्रॉब्लम है कि बीएसई अदरवाइज भी कोई सस्ता स्टॉक तो है नहीं, तो आगे कितना रेवेन्यू बढ़ेगा इसका अंदाजा तो मुझे नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी देख के यही लगता है कि धीरे-धीरे ये सस्टेन करेगा अपने वैल्यूएशंस को और सम फाइंड डे जैसे अभी इतना कंसोलिडेट होके निकल रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से निकल जाएगा ऊपर। आप जो ₹1000 की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए धीरे-धीरे रिट्रेसमेंट काम करेंगे। मुझे लगता है 100 सवा ₹100 की राइज़ तक तो कोई दिक्कत नहीं है एक अच्छे रिजल्ट के बाद। उसके बाद कंसोलिडेट करना चाहिए 700 के ऊपर में कहीं भी जाके और अभी चल रहा है 600 यानी यहाँ रफली 10% लॉस 40 प्लस 10 44 45 ओके। सो मेरे अंदाजे से 700 750 के रेंज में वैल्यूएशन चोक हो जाएगा इसका। उसके बाद इसको तकलीफ होगी अनलेस बहुत अच्छा रिजल्ट दे, तब तक वो उसके बाद री इवैल्यूएट करके ही 1000 की बात करेंगे। अभी तक आप 700 से खुश रहिए, उसके बाद फिर से देखिए। जी, लेकिन रमेश एक मोटे तौर पे कटोरी जैसा पैटर्न इसमें भी तो बन ही रहा है ना? बन रहा है इसमें देखिए यही है ना कि अगर ट्रैजेक्टरी क्लियर हो वैल्यूएशंस के साथ तो समझने में आसानी होती है। यहाँ आपके पास जी, वैल्यूएशन फेवर में नहीं है और मान लीजिए कि यहाँ से निफ्टी 20-21 हज़ार चली भी जाती है। देखिए 21 हज़ार के पास रिस्क भी उतना ही बढ़ेगा, तो उसके बाद फिर करेक्शन भी होगा। तो ओवरऑल असेसमेंट मुझे 12 महीने की करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ से अपसाइड एक बार दिखता है रेवेन्यू का, लेकिन वो रेवेन्यू सस्टेन होने के लिए जो जब मैं उस चीज़ को कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मुझे फिर रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ता है और इसलिए वहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा-सा चोक हो रहा है मेरे हिसाब से। तो 700 तक की ट्रैजेक्टरी मुझे वैल्यूएशन एक्सपेंशन से समझ में आती है। उसके बाद फिर से असेस करना पड़ेगा, लेकिन मैं रूल आउट नहीं करता कि और अपसाइड आ सकती है बिकॉज़ मार्केट अभी और तेज़ है। जी। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ी-सी मूल्यांकन को लेकर के चिंताएँ आगे बन जाएँगी, ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए। लेकिन क्या जो 1000 का आंकड़ा है, इस पर जो इनकी नज़र है, मतलब कितना समय लग सकता है अगर वैल्यूएशन के हिसाब से भी चलता रहे? तो 1000 पहले आया था 2022 में, अब वापस इस लेवल पर लौटने में कितना समय लग सकता है? अगर पहले वाले को हम मान लें कि कुछ एक्सेस हुआ था या ओवर हाइप हुआ था, वापस अगर प्योर फंडामेंटल वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, तो जहाँ पर ठीक समय पर इसको पहुँचना चाहिए, वो क्या हो सकता है? ये अभी नहीं होगा। ये आपको बैक एंड ऑफ द फाइनेंशियल में जब वैल्यूएशंस में जैसे एकदम से रन अप आता है ना, जिसको हम ऑफ-सीन रन कहते हैं, ऑफ-सीन प्राइसिंग कहते हैं। वो तब आता है जब आप एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस में एंटर कर जाते हैं। वहाँ पे आपको वैल्यूएशंस जो अनजस्ट वैल्यूएशंस होते हैं, उसको जस्टिफाई करने की जो कोशिश होती है, वैसे सिचुएशन में आएगा और आके उसके बाद तकलीफ दे जाएगा। अभी वैल्यूएशंस उतना जस्टिफाई नहीं। चलिए, तो इस बात का ध्यान रखिए कि अभी अगर जल्दी में आया भी है 1000 के आसपास, तो वो ऐसा लेवल होगा जहाँ पर इसके वैल्यूएशन से एक बार फिर अनजस्टिफाइड जैसे हो जाएँगे और वैसी हालत में जैसा आपको पहले देखने को मिला था, कहीं फिर से वैसा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर समय बिताने के साथ अगर ये वापस अपनी अर्निंग्स में, अपने प्रॉफ़िट में बढ़ोतरी के साथ अगर वापस 1000 तक पहुँचेगा, जब समय लेकर के पहुँचेगा, तो फिर शायद वो एक टिकाऊ लेवल होगा। इस बात का ध्यान रखिए।